Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to English O'Clock, Grammar Day with English O'Clock. आज हम करेंगे सिंपल टेंसेस, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो, चाहे सिंपल पास्ट हो या सिंपल फ्यूचर हो. In the very last class, I gave you an overview of all the four tenses. I mean of all the three tenses and bifurcated into other sectors as well. For example, मैंने आपको हर एक टेंस का एक रूल बताया था और एक सैम्पल सेंटेंस भी बताया था. एंड आई एम श्योर मैंने आपको बोला था दैट दिस टेंस चार्ट मस्ट बी समथिंग विच शुड बी ऑन योर टिप्स. एंड ये ऐसा नहीं है कि फ्लिमजी तरीके से लर्न होना चाहिए. इट शुड बी लर्न कम्प्लीटली. इट शुड बी ऑन योर टिप्स. ठीक है. और मैंने ये भी बोला था हर पार्ट को अब हम आए करेंगे. तो आज हम बेसिकली ये वाला पूरा सेक्शन कवर करेंगे. दिस कंप्लीट सेक्शन, ऑल प्रेजेंट वाला सेक्शन. ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन. इसमें मैं तीनों ही पिक करूंगी, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर. एंड मैं बेसिकली आपको रूल्स बताऊंगी सो दैट यू नो व्हेन आर यू सपोज टू टेक सिंपल प्रेजेंट. अदरवाइज क्या होता है, एट टाइम्स हमें पता ही नहीं होता कि यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट आएगा. चलो, अब जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यू ऑलरेडी नो सिंपल लाइक प्रेजेंट इज समथिंग दैट इज हैपनिंग राइट नाउ. अब इसका ये नेसेसरी मतलब नहीं है कि अभी कोई एक्शन हो रहा है. अब जो करंट वाले एक्शंस हैं उनको भी हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम. जब तो हमारे पास सिंपल प्रेजेंट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है. तो टाइम जोन के अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइड कर सकते हैं इन चारों में. आज हम करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस. देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे एक्शंस बता रहे हो जो आपके रेगुलर वाले एक्शंस हैं, like your repeated action, your profession, your place of work, they are very repeated. So then it would be, for example, मेरा repeated action है that I work in a bank. Let's say for example. So यहाँ पे है for repeated or regular actions and the sentence is going to be I work in a bank. बहुत सिंपल रूल है. देखो सेम ही रूल है. सब्जेक्ट लगाया है, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म लिया है, एस और एस लगाया है, प्लस द ऑब्जेक्ट एज वेल. अब मेरी सब्जेक्ट आई हो गया. अब आई इज कंसिडर्ड टू बी विद आई, मैं एस नहीं यूज कर सकती. सो माई वर्ब हैज टू बी सिंगुलर. सो ईट एंड देन ऑब्जेक्ट नेसेसरी नहीं है. आई ईट एन एप्पल हो जाता है यहाँ पे, आई ईट एन एप्पल डेली हो जाता, वो भी ठीक था. अब सेकंड सेंटेंस में देखो यहाँ पे ही है और ही के साथ प्लूरल वर्ब आएगी मेरी, तो स्लीप्स. ये एक ऑपोजिट तरीके से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट यूज होता है. ठीक है. सो जहाँ भी मेरे एक्शंस रिपीटेड वाले होंगे उनके साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करूंगी. सेकंड, wherever I'm going to talk about some facts or some generalization कि ये फैक्ट तो कोई चेंज ही नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस. यू वुड सी बॉइल्स यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो बॉइल्स. अब इसमें तो हम कुछ चेंज नहीं कर सकते. नीदर यू कैन चेंज नॉर आई कैन चेंज. फॉर फ्यूचर फैक्ट्स और एक्शन सेट बाय अ टाइम लाइन, जिसका टाइम ऑलरेडी सेट है, दो इट इज इन द फ्यूचर बट द टाइम इज सेट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, उसमें भी वी आर गोइंग टू यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस. फॉर एग्जांपल, आवर ट्रेन लीव्स एट 7 AM. ये सेट है, इसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते. नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस स्टेट, फीलिंग्स और पोजेशन ऑफ थिंग्स दैट हैपन इनसाइड आवर हेड. अब बेसिकली माई माइंड सेट और माई इमोशंस or my feelings, they will also be expressed using simple present tense. For example, I love you, I don't believe you are right, I miss my sister, है ना, like that. So किस किस चीज़ों के लिए यूज़ करें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस? हमारी हैबिट के लिए, फैक्ट्स के लिए, ओपिनियन के लिए, कोई पर्टिकुलरली स्केड्यूल हो उसके लिए, या फिर हमारा कोई रेगुलर एंड कॉमन एक्शन हो उसके लिए, जो एक्शन चेंज नहीं हो रहा है एंड इट इज गोइंग टू बी जस्ट द सेम एवरी डे. ठीक है, बहुत सिंपल है. मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको टेंसेस कराऊंगी सो दैट आपको डाउट ही ना रहे. एज आई ऑलरेडी सेड, टेंसेस इज समथिंग जो बेस बनाएगा इंग्लिश का. अगर आपको टेंसेस में डाउट रह जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, चले मूविंग ऑन. अब हम आ जाते हैं सिंपल पास्ट पे. अब सिंपल पास्ट का भी बहुत सिंपल सा रूल है. हमने सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के साथ हमने वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है और हमने अपना ऑब्जेक्ट लगाना है. ठीक है. अगर आपको याद हो तो जब मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब्स कराया था तो मैंने वर्ब्स के फॉर्म्स भी कराए थे, दैट V1, V2, V3. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट, इफ ड्राइव इज माई V1, दैट्स माई रूट वर्ब, देन ड्राइव
drove will be the past form of it and driven is going to be the participle form of it. ऐसे ही वर्ब चेंज होती हैं, इसी से रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स होती हैं. ठीक है, ये मैंने अपनी वर्ब्स वाली वीडियो में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो आप उसमें देख सकते हो. क्वेश्चंस भी पूछे थे मैंने, वर्कशीट भी कराई थी. ठीक है, अब पास्ट टेंस में स्ट्रक्चर हमने देख लिया. सब्जेक्ट आएगा, V2 आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा. ठीक है, अब हमारे क्या क्या चीजें आएंगी. सबसे पहले एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डिड के साथ हम कभी भी ईडी नहीं लगाते. दैट्स अ रूल. With did, we always use the first form of the verb. This is a mistake which people of every age make. So we should not make this mistake, क्योंकि आप English o'clock से you're taking your lesson, so ये वाली mistake तो आप बिल्कुल नहीं करोगे. Did will always have V1. For example, if I say did you sleep, that is correct. But did you slept, कितना भी आपको enticing, कितना भी लगे कि ये सही है, बट नो, दिस इज नॉट करेक्ट. डिड विल ऑलवेज टेक V1. ठीक है, अब प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस में कौन से एक्शंस होंगे हमारे जो हो चुके. ही प्लेड फुटबॉल, ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल, डिड ही प्ले फुटबॉल. अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है. दिस इज ही प्लेड फुटबॉल, दिस इज एन असर्टिव सेंटेंस और डेक्लरेटिव सेंटेंस. ही डिड नॉट प्ले फुटबॉल, while this is a negative sentence. Did he play football? This is an interrogative sentence. है ना, सब sentences में कैसे change हो रहे हैं. She drew the old man out of the ditch. She used to wash clothes daily. Used to ना, करती थी. Action start भी past में हुआ और खत्म भी past में हुआ. He wrote an interesting story. अब तो खत्म हो गया. The child completed his homework. Did he live in his house? देखो यहाँ पे did है तो live है. It is not lived. डिड के साथ हम V2 नहीं लगा रहे हैं. ठीक है, डिड के साथ हम V1 लगा रहे हैं. हिज मदर वुड वॉश क्लोथ्स. वुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल. इफ विल इज माई V1 देन वुड इज माई V2. डिड ही राइट द लेटर? वी पेड ट्रिब्यूट, क्योंकि पे है एंड देन इट चेंजेस इनटू पेड, तो V1 और V2. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. चलिए मूविंग ऑन. अब हम आ जाते हैं फ्यूचर टेंस पे, सिंपल फ्यूचर टेंस पे. बहुत सिंपल है. सिंपल फ्यूचर में देखते हैं कहाँ कहाँ यूज होता है. अब फ्यूचर प्रिडिक्शन में यूज होता है सबसे पहले तो रूल देख लेते हैं. इसका भी बहुत सिंपल सा रूल है. सब्जेक्ट लगाएंगे मेरा, फिर मैं विल लगाऊंगी यहाँ पे अपनी वर्ब के साथ. मैं अपनी वर्ब को फर्स्ट फॉर्म ही दूंगी एंड अलॉन्ग विद दैट आई एम गोना ऑल्सो यूज एन ऑब्जेक्ट. ये मेरा रूल बनेगा. ठीक है, अगर इफ देयर इज सम फ्यूचर प्रिडिक्शन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, देन आई एम गोना यूज फ्यूचर टेंस. फॉर एग्जाम्पल, द सन विल राइज एट 7 AM. विल राइज, विल के साथ हमने V1 यूज किया है. आई थिंक द कंजर्वेटिव्स विल विन द नेक्स्ट इलेक्शन. विल विन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ देर आर सम प्रोमिसेस, सम रिक्वेस्ट्स आर देयर और सम रिफ्यूजल्स और सम ऑफर्स आर देयर. फॉर इंस्टेंस, आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क. आई विल हेल्प यू. ठीक है, कोई अगर फ्यूचर का कंडीशनल है कि ये होगा तो ये होगा, लाइक दैट. इफ इट डज नॉट रेन विल गो टू द पार्क. फर्स्ट कंडीशनल के साथ कंसिडर किया जाएगा ये यहाँ पे. इफ इट डज नॉट रेन वी विल गो टू द पार्क. अगर बारिश नहीं होती तो पहली कंडीशन क्या है, हम पार्क में जाएंगे. सो मेरी फर्स्ट कंडीशनल इज वी विल गो टू द पार्क और वी विल स्लीप. ठीक है, नेक्स्ट, कोई प्लान है हमारा, सम इंटेंशन इज देयर. फॉर एग्जाम्पल, आई नो आई एम गोइंग टू बाय सम. आई एम गोइंग टू. यहाँ पे आप थोड़ा देखोगे फ्यूचर में कंटिन्यूस टाइप्स में चला गया ये, तो हम इतना ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देंगे. ये और भी वे हैं बताने के लिए फ्यूचर टेंस में. ठीक है, ये सिंपल आपको बस ये बता रहा है कि दो आपको यहाँ पे आई एम दिख रहा है, यहाँ पे इज दिख रहा है, बट स्टिल ये आप प्रेजेंट में कंसिडर नहीं करोगे. दिस इज समथिंग इन द फ्यूचर बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज going to be, right? This is something which is going to be. प्रेजेंट और फ्यूचर में हल्का सा ये कंफ्यूजन रहता है एट टाइम्स. कोई एक्शन, जैसे आपने अभी प्रेजेंट में देखा था यहीं पर ही, दैट दिस पर्टिकुलर एक्शन, जो हमने स्केड्यूल वाली बात करी, ट्रेन तो कल जाएगी ना 7 बजे, बट व्हाट आर वी यूजिंग? वी आर यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस. दैट इज द कैच हियर. थोड़ा सा आपको एक्शन पे भी ध्यान देना है. जैसे कि वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क, आई नो आई एम गोइंग टू बाय सम. जा तो वो फ्यूचर में ही रहा है ना,
he's going to buy some. It is going to be a combination of future tense. ठीक है, चलिए. I hope you have understood it. I've tried to make it as simple as possible. एंड आई एम नॉट ट्राइंग एट ऑल कि आप कंफ्यूज हो या एक लॉन्ग बहुत लेंदी सा आपका वीडियो बन जाए जो आप बिल्कुल ही देख ना पाओ और आप इंजॉय ही ना कर पाओ वो वीडियो. आई डोंट वांट ऑल ऑफ दैट. आई जस्ट वांट कि आप इंजॉय करो एंड यू लर्न ऑफ कोर्स. चलो, ऑन दिस नोट आई थिंक वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो. स्टे ट्यून फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज बिकॉज in the grammar series I'm going to upload a worksheet for this particular simple tense, simple present, simple past and simple future, which we're going to cover tomorrow. We're going to do a couple of practice questions tomorrow. Make sure to be updated. And update के लिए आप क्या कर सकते हो, वो bell icon है ना वहाँ पे, you can press that bell icon and with that bell icon you'll be notified every time I upload a video. Okay, chalo, don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much. Bye.